हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पर पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, वृत्त यानी कि सर्किल। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वृत्त को। तो वृत्त में दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है इसका कॉन्सेप्ट। थ्योरम क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, जिसके थ्रू आप क्वेश्चन को बहुत इजी से सॉल्व करें। आज दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हम वृत्त बताने वाले हैं, ताकि आप एग्जाम हॉल में जब बैठे तो वृत्त का क्वेश्चन अगर आए, इससे आना तो क्वेश्चन अनिवार्य है, कंफर्म है, एक या दो क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में आएगा। तो हम ऐसे आपको पढ़ाएंगे, इतने अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएंगे कि आप एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे तो क्वेश्चन को यूं देखकर ही सॉल्व कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वृत्त क्या होता है? किसी समतल में स्थित कोई बिंदु हो, अगर इसको हम ओ माने, किसी समतल में स्थित किसी बिंदु से, वो पॉइंट मान लीजिए वो है, तो इससे समान दूरी पर बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आपकी वृत्त होती है। हमने क्या बोला, फिर से एक बार, जो मैं दोस्तों आपको आज थ्योरम लिखवाऊंगा और कॉन्सेप्ट जो बताऊंगा आपको, उसको आप कॉपी पर जरूर नोट डाउन कीजिए ताकि रिवाइज करने में आपको थोड़ा आसानी हो। तो बताते हैं दोस्तों, किसी समतल में स्थित किसी बिंदु से, वह बिंदु मान लीजिए वो हो सकता है, समान दूरी पर बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आपकी क्या होती है? वृत्त। जैसे कि मान लीजिए पॉइंट आपका वो है, तो समान दूरी पर बहुत सारे बिंदु है, मान लीजिए ये बिंदु है समान दूरी पर, तो इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आपकी क्या होती है? वृत्त होती है। अगर हम इन सारे बिंदुओं को मिला दें, इससे बनने वाली रेखा आपकी क्या होती है? वृत्त होती है। हमने क्या बोला, इससे समान दूरी पर यानी कि यहाँ भी जो डिस्टेंस है होगा वही डिस्टेंस आपका यहाँ होगा, वही डिस्टेंस आपका यहाँ होगा, यही डिस्टेंस आपका यहाँ होगा, वही डिस्टेंस आपका यहाँ होगा, वही डिस्टेंस आपका यहाँ हो गया। यानी कि आपका क्लियर क्या हो गया, ये वृत्त का केंद्र है आपका ओ। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त पर अगर ये रेखा आपकी आर है, तो ये भी रेखा आपकी क्या होगी? आर। 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 यानी वृत्त के केंद्र से वृत्त के अगर स्पर्श कर रहा है कोई रेखा केंद्र से, तो क्या होगी? आर, त्रिज्या। अब आगे बताते हैं जीवा क्या होता है। कोई वृत्त है मान लीजिए, उसका केंद्र आपका वो है, तो जीवा वृत्त के किसी भी पोर्शन को अगर तो जहां स्पर्श करता है कोई भी रेखा, चाहे वह यहां हो चाहे वह यहां हो, यह वृत्त की क्या कहाएगी? जीवा। जैसे इसमें जीवा आपका क्या है, मान लीजिए पॉइंट आपका ए हो, ए बी हो, तो आपका ए बी क्या है? जीवा। और अगर इसको हम सी या इसको डी माने, तो सी डी आपका क्या है? जीवा। कहीं भी अगर वृत्त के अंदर एक रेखा दो जगह टच कर रही है, तो वो आपकी क्या होगी? जीवा। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा आपकी क्या होती है? वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या होता है? अब आपको क्वेश्चन बनेगा वृत्त का व्यास क्या होता है। ये आपका वृत्त है मान लीजिए, तो वृत्त के केंद्र से ये जो रेखा जा रही है बीचों बीच से, यह क्या हो गया आपकी? वृत्त का व्यास। यानी इसको डी से डिनोट करेंगे। यह क्या है आपका? वृत्त का व्यास। और वृत्त का व्यास, वृत्त की सबसे बड़ी क्या होती है? जीवा। इसको दोस्तों नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में पूछ सकता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ऑप्शन में आपका 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें एक ऑप्शन ए भी रहेगा आपका कि वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास यानी हमको क्या मिला? डी बराबर 2r। यानी वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है? 2r के, यानी त्रिज्याओं के डबल के, या कह लीजिए r बराबर d/2। त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। अब आगे हम आपको बताते हैं
ये कोई वृत्त है आपका, तो इसको कोई प्रतिच्छेदित रेखा मान लीजिए ए बी आपका प्रतिच्छेद कर रही है, ए है ए बी है, इसको पी पॉइंट तक ले जाते हैं, तो ये रेखा आपकी क्या कहलाएगी? प्रतिच्छेदी रेखा की क्या कहलाएगी? ये रेखा आपकी प्रतिच्छेदी रेखा। अगर यही रेखा वृत्त को सिर्फ एक जगह स्पर्श कर रही है, यहां से ऐसे मान लीजिए है, यह पोर्शन आपका टी हो, यह आपका डी हो, तो ये क्या हो गया? आपकी वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त की क्या है? और यह बिंदु आपका क्या है? वृत्त का स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु। तो इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, मान लीजिए आपका ओ हो, वृत्त का केंद्र ओ हो, तो टीपी का स्क्वायर बराबर आपका होता है, टीपी का स्क्वायर बराबर आपका होता है पी ए गुणे पीबी। टीपी का स्क्वायर आपका क्या होता है? पी ए गुणे पीबी। इसका इस फार्मूले का दोस्तों यूज एक्चुअली में अगले चैप्टर में आपका होगा, लेकिन यही हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, वहां जब आएगा तो वहां भी आपको हम बता देंगे। क्या होता है? ये रेखा टीपी का स्क्वायर बराबर किसके होता है? पी ए गुणे पीबी के। यही रेखा अगर ये स्पर्श ना हो, ये भी आपकी प्रतिच्छेदी रेखा हो, स्पर्श ना हो, यहां से प्रतिच्छेदी रेखा ये भी हो आपका, क्या हो? प्रतिच्छेदी रेखा। तब आपका क्या होता है? तब आपका पी ए गुणे पीबी बराबर होता है आपका पी ए गुणे पीबी बराबर आपका होता है, अगर ये पॉइंट आपका डी हो या आपका सी हो, तो पी डी गुणे पी सी होता है। हमने क्या बोला दोस्तों? अगर ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखा हो तो आपका फार्मूला क्या होता है? पी ए गुणे पीबी बराबर क्या होता है? पीसी गुणे पीडी के। अब आइए हम बताते हैं आपको, अगर एक ही वृत्त है, मान लीजिए कोई आपका वृत्त है, एक ही वृत्त है और वृत्त के अंदर आपकी दो जीवाएं समान हो, हमने क्या बोला? वृत्त के अंदर दो जीवाएं समान हो, जैसे ये जीवा आपका ए हो, ए बी हो, यह पॉइंट आपका सी हो, यह पॉइंट आपका डी हो, यानी कि जीवा ए बी बराबर सी डी हो, तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब आपका क्या होता है? समान होता है। जैसे आपका वो पॉइंट है, तो वृत्त के केंद्र से केंद्र आपका वो पॉइंट है, डाला गया लंब आपका क्या होता है? समान होता है। जैसे ई हो आपका ए, ये आपका एफ हो, तो ओ एफ बराबर क्या होगा? ओ ई के। कब? जब दोनों जीवाएं समान हो, तब वृत्त के केंद्र से वृत्त के पर जीवा पर डाला गया लंब आपका क्या होता है? समान होता है। और दोस्तों वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब इस जीवा को किसमें डिवाइड करता है? दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, यानी कि ए ई बराबर क्या है आपका? ई बी के। ए ई बराबर आपका क्या है? ई बी के। ठीक उसी प्रकार सी एफ बराबर आपका क्या है? एफ डी के। हमने क्या बोला दोस्तों? वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को कितने भागों में डिवाइड करता है? दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, यानी कि सी ई बराबर ई बी और सी एफ बराबर एफ डी। या कह लीजिए सी डी बराबर 1/2 एफ डी, या कह लीजिए ए बी बराबर सी डी बराबर 1/FD, एफ इंटू डी। एफ डी बराबर 1/CD होता है, एफ डी बराबर 1/CD, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस आपका बराबर किसके होता है? 1/2 एफ डी के। ठीक उसी प्रकार से ई बी बराबर आपका क्या होता है? 1/2 ए बी की। यह दोस्तों नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन इसका बहुत ही यूज होने वाला है। अब आगे हम बताते हैं कोणों के बारे में।
कोई वृत्त है, मान लीजिए यह केंद्र आपका O है, तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण एक ही जीवा से, मान लीजिए जीवा आपका AB, हमने क्या बोला दोस्तों, एक ही जीवा से वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण के 2 गुना होता है। हमने क्या बोला, एक ही जीवा से बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का परिध पर बने कोण का 2 गुना होता है, या कह लीजिए परिध पे बने कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। जैसे कि त्रिभुज AOB में AOB, और इसको हम क्या माने, D माने, अगर C मान लेते हैं, तो AOB बराबर क्या होगा, कोण AOB बराबर क्या होगा आपका, कोण ACB गुणे 2। हमने क्या बोला, एक ही जीवा से वृत्त के केंद्र पर बना कोण, यानी ये कोण डबल किसके होगा, इस कोण के 2 गुने के बराबर होगा, यानी कि कोण AOB बराबर होगा मल्टीपल ऑफ 2ACB के। या इसे ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोण ACB बराबर 1/2 कोण AOB के। ओके दोस्तों, अब आगे बताते हैं कि कोई सर्किल है, तो सर्किल के अंदर बना कोण और बाएं बने कोण का संबंध क्या होता है। उसके बाद हम बताएंगे आपको सर्किल के अंदर चतुर्भुज को। ये सर्किल आपका है, यह पॉइंट आपका क्या है, O। अगर इसके अंदर बना कोण आपका यह चतुर्भुज है, यह A हो या B हो या C हो या D हो, तो अगर पॉइंट B को हम आगे ऐसे डाक डाक करके बढ़ाते हैं आगे, तो आपका ये कोण, आपका ये कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी कि कोण CB, अगर यह पॉइंट आपका E हो, CBE बराबर किसके होगा, कोण CDA के, CDA के। ओके दोस्तों, आशा करते हैं आप बहुत अच्छी समझ में आपको आया होगा। कहीं भी पॉइंट हो सकता है, मान लीजिए हम इस पॉइंट को बढ़ा दे रहे हैं, तो यह कोण एकांतर है, तो इस कोण के बराबर होगा। यह कोण माना कि यह आपका F हो, तो कोण FDA यह बराबर किसके होगा, इस कोण के, यानी कोण ABC के, कोण ABC के, यानी बाएं बना कोण अंतर बने कोण के सम्मुख के कोण के बराबर होता है। बाएं बना कोण वृत्त के अंदर बने कोण, चतुर्भुज के अंदर बने कोण सम्मुख कोण के बराबर होता है, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है। अब आगे बताते हैं उस चतुर्भुज का नियम क्या होता है। अगर कोई वृत्त है, मान लीजिए वृत्त के अंदर आपका चतुर्भुज हो या वर्ग हो या आयत हो, किसी भी कंडीशन में हम बनाते हैं, पहले आपको समझाने के लिए, या मान लीजिए आपका क्या हो, वर्ग हो, या दूसरे वृत्त में हम लेते हैं मान लीजिए यह आपका क्या हो, आयत के आकार का, या A हो या B हो या C हो या D हो या वृत्त का केंद्र है O। ठीक उसी प्रकार से यह A हो या B हो या C हो या D हो या वृत्त का केंद्र क्या हो, O। तो आमने सामने बने कोण क्या होते हैं, सम ऑफ 180, यानी कोण B प्लस कोण D बराबर क्या होगा, 180 के। कोण A प्लस कोण C बराबर किसके होगा, 180 के। कोण A प्लस कोण C बराबर 180 होगा। ठीक उसी प्रकार से कोण B प्लस कोण D बराबर किसके होगा, 180 के। ठीक उसी प्रकार स्थिर भुज में, इस चतुर्भुज में
कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 के होगा, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 के आपका होगा। ओके दोस्तों, आगे आपका है चाप क्या होता है। मान लीजिए वृत्त आपका है, वृत्त का केंद्र आपका O है, यहां से हम चाप लेते हैं, या आपका पॉइंट ए हो या बी हो या O हो, तो क्या होगा आपका दो बराबर भाग में यह वृत्त आपका डिवाइड हो जाएगा। जैसे चाप ए ओ या पी हो, ए पी बी एंड या क्यू हो, चाप ए क्यू बी, यह आपका लघु चाप होगा और यह आपका क्या होगा दीर्घ चाप। यानी कि वृत्त के अगर कहीं भी दो चाप लेते हैं वृत्त के केंद्र से, तो वृत्त को दो भागों में डिवाइड करता है, एक लघु चाप या दीर्घ चाप। लेकिन यही इसके केंद्र से अगर हो, मान लीजिए या पॉइंट ए हो या पॉइंट आपका बी हो, तब यहां वृत्त को कितने भागों में डिवाइड करता है, दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। यानी ये भी चाप आपका समान होगा इस चाप के। ओके, अब बताते हैं हम आपको परिधि क्या होता है। वृत्त की परिधि आपका क्या होता है। मान लीजिए पॉइंट आपका हो, ए से आप चलना स्टार्ट किए, ओके, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, पुनः आप ए पर वापस आ गए, यानी वृत्त का एक चक्कर आपने लगा लिया। तो आप किसके बराबर होता है, परिधि के। तो परिधि बराबर आपका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। हमने क्या बोला, फिर से एक बार बताते हैं। मान लीजिए आप ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किए, ओके, पुनः एक राउंड आप मान लिए, पुनः इसी बिंदु पर आ गए, तो आपका क्या होगा, एक परिधि के बराबर होगा, यानी 2 पाई आर के बराबर होगा। अब लेते हैं हम इसके एग्जाम्पल। क्वेश्चन आपको कैसे एग्जाम में पूछेगा और आपको कैसे सॉल्व करना है। तो पहला एग्जाम्पल है आपका, किसी वृत्त की दो समांतर जीवाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि वे केंद्र से एक ही ओर हो और उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या गणना द्वारा ज्ञात करो। क्वेश्चन में आपको कह रखा है, पहला एग्जाम्पल है आपका, कोई वृत्त है आपका, तो वृत्त पर दो जीवाएं हैं, ओके, पहले जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, दूसरे की कितना दिया है आपका 8 सेंटीमीटर, और इनके बीच की दूरी कितना दिया है आपका 1 सेंटीमीटर, ओके। अब आपसे पूछा क्या है, इनकी त्रिज्या। तो अगर वृत्त का केंद्र आपका ये O हो, तो यहां से भी अगर हम मिलाएं तो ये भी आपकी वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या होगी, और यहां से भी अगर हम मिलाएं तो वह वृत्त की त्रिज्या होगी। हमने आपको प्रमेय में बताया है कि वृत्त के केंद्र से वृत्त पर कहीं भी आप रेखा खींचते हैं तो वह वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा। जैसे अगर यहां भी खींचते हैं, यहां खींचते हैं, यहां खींचते हैं, कहीं भी खींचते हैं, तो त्रिज्या के बराबर ही होगी। यानी कि हमको ये स्पष्ट हो गया, अगर हम इसको ए माने, इसको बी, इसको सी, इसको डी, या ओ आपका है ही, या ई हो या एफ हो, तो ओ ए बराबर है किसके, ओ सी के, या बराबर किसके है, त्रिज्या के। यही हमको निकालना भी है, ओके। तो हम देख क्या पा रहे हैं, अगर यह 6 है, ठीक है, तो वृत्त के केंद्र से अगर लंब डाला जाए तो यह दो बराबर भाग में डिवाइड होगा, यानी कि एफ बराबर आपका क्या होगा 3 सेंटीमीटर, या कह लीजिए एफ बी बराबर आपका क्या होगा 3 सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार से अगर सी डी आपका 8 है, तो वृत्त के केंद्र से लंब डाला गया है जीवा पर, तो दो बराबर भाग में डिवाइड होगा, तो सी बराबर आपका होगा 4 सेंटीमीटर, या कह लीजिए ई डी बराबर क्या होगा आपका 4 सेंटीमीटर। फिर से बार बताते हैं दोस्तों, हमने क्या किया, यह आपका 1 मीटर डिस्टेंस ऑलरेडी दिया था दो जीवाओं के बीच में, तो वृत्त के केंद्र से हमने लंब डाल दिया, किस पर, जीवाओं पर। तो ये जीवाएं इस को दो बराबर भागों में डिवाइड करेंगी, किसको, यह क्या है आपका जीवाएं है,
जीवाओं को दो बराबर भागों में डिवाइड करेंगी। तो अगर ए बी बराबर 6 है तो ए बराबर क्या हो जाएगा 3। ठीक उसी प्रकार से सी डी बराबर अगर 8 है तो ई सी बराबर आपका क्या हो जाएगा 4। अब अगर हम देखें त्रिभुज ए ओ एफ में पाइथागोरस प्रमेय से इसको पहले मान लेते हैं ओ ई को हम ए है, ओ ई बराबर आपका क्या है ए है। तो ये क्या हो जाएगा ओ एफ बराबर आपका ए प्लस 1 हो जाएगा। फिर से और बताते हैं, ओ ई को हमने मान लिया ए, तो ओ एफ क्या हो जाएगा ए प्लस ए, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस आपका एक दिया था तो ए हम माने हैं तो ए प्लस 1 हो गया। अब लेते हैं त्रिभुज ए ओ एफ हमने लिया तो पाइथागोरस प्रमेय से आपका क्या हो जाएगा, यह आपका कर्ण दिख रहा है तो ओ ए का स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा ए एफ का स्क्वायर प्लस एफ ओ का स्क्वायर, यानी कि इसका वैल्यू आपका क्या है 3 का स्क्वायर प्लस यह आपका क्या है टोटल ए प्लस 1 का स्क्वायर, यानी ओ ए का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 9 प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2a। अब क्या करेंगे, अब हम लेंगे त्रिभुज सी ओ ई को, त्रिभुज सी ओ ई में आपका सीई बराबर क्या हो ओ सीओ बराबर आपका क्या हो जाएगा सीओ का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से यह आपका सीओ कौन होगा, तो सीओ का स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा सीई का स्क्वायर प्लस ईओ का स्क्वायर। या कर लीजिए सी का वैल्यू आपका क्या है 4 का स्क्वायर प्लस ईओ का वैल्यू आपका क्या है ए यानी ए स्क्वायर। आपको सॉल्व करेंगे तो 16 प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ओ ए बराबर है सी ओ के, क्या है ओ ए बराबर किसके है सी ओ के। यह क्या है आपका 9 प्लस 1 ऐड कर देंगे तो यह 10 हो जाएगा। 9 प्लस 1 ऐड कर देंगे 10 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a और यह कितना हो जाएगा आपका 16 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 16 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यह आपका ओ ए का स्क्वायर है, यह क्या आपका सी ओ का स्क्वायर है। तो ओ ए और सी ओ आपका बराबर है तो इनका स्क्वायर भी बराबर होगा क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं, ये त्रिज्याएं हैं। तो इसी प्रकार से ये दोनों आपका अगर इसको समीकरण 1 माने इसको समीकरण 2 माने तो ये आपस में बराबर होंगी। तो 10 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a बराबर आपका हो जाएगा 16 का स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी जोड़ चुके हैं 4 चौके 16 होगा। 16 का स्क्वायर दोस्तों गलती से लिखा गया था प्लस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, क्यों क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों पॉजिटिव है, जब इसको लेफ्ट में मिलाएंगे तो आपका माइनस हो जाएगा। या कर लीजिए इस ए स्क्वायर को राइट में जाएंगे तो माइनस होगा, माइनस और प्लस कट जाएगा। अब 10 प्लस 2a बराबर आपका 16 हो गया तो 2a बराबर आपका क्या हो गया 6। हमने 10 को राइट हैंड साइड में ले गया तो माइनस हो गया तो a बराबर आपका क्या आ गया 3। a की वैल्यू आपका कितना आ गया 3, यानी ये आपको पता चल गया कितना हो गया आपका a 3, यानी o e का वैल्यू हमको पता चल गया 3। अब इसको अगर हम समीकरण 2 में रख दें तो co का स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा 16 प्लस 9, 16 9 आपका 25 हो जाता है। CO बराबर आपका कड़ी में 25 हो जाएगा, CO बराबर आपका आ गया 5 और CO बराबर किसके है त्रिज्या के, यानी 5 आपका त्रिज्या आ गया, 5 आपका त्रिज्या आ गया। आशा करते दोस्तों आपको बहुत अच्छी समझ में आया होगा। अब लेते हैं दूसरा एग्जांपल। चित्र में O वृत्त का केंद्र है, इस चित्र में आपका O वृत्त का क्या है केंद्र है। AB बराबर CD है, AB बराबर CD है, यानी ये दो जीवाएं आपकी बराबर है। AB बराबर है किसके CD के। और आगे कहा है OP तथा OQ लंब है, OP और OQ क्या है लंब है, OP एंड OQ क्या है लंब है।
अब आगे आपका कहा है ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर, ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर आपका दिया है, यह आपका 5 सेंटीमीटर है। ओपी बराबर 3 सेंटीमीटर, ओपी बराबर आपका कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि सीडी की लंबाई बताओ, यानी यह वैल्यू हमको ज्ञात करना है, सीडी हमको ज्ञात करना है। तो बहुत ही इजी है, पाइथागोरस थ्योरम में काम सारा लेते हैं। तो इस त्रिभुज में आप देख क्या पा रहे हैं, ओ ए का स्क्वायर बराबर त्रिभुज एओपी में ओ ए का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा ओपी का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ओ ए का स्क्वायर यानी कि 25 हो गया बराबर ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस पी ए का स्क्वायर। तो 25 में से आपका 9 जाएगा तो बचेगा क्या 16, 16 बराबर किसके है पी ए के स्क्वायर के, यानी पी ए बराबर आपका क्या हो गया 4। पी ए का वैल्यू हमको पता चल गया कितना है 4, तो पी ए आपका 4 है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 8। हमने क्या बताया था आपको, वृत्त के केंद्र से अगर किसी भी जीवा पर लंब डाला जाता है तो वह जीवा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में आपका इसका वैल्यू 3 दिया था, इसका 5 दिया था, तो हमने इसका वैल्यू निकाल लिया पाइथागोरस प्रमेय में से, यह कितना निकला 4, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 8, क्योंकि ये भी 4 है ये भी 4, जुड़ के कितना हो जाएगा 8। तो ये आपका 8 हो जाएगा, तो सीडी भी तो आपका 8 हो जाएगा, यही आपसे पूछा था, क्योंकि ये बराबर है आपका क्वेश्चन में कह चुका है ए बी बराबर सीडी को, सीडी का वैल्यू कितना आ गया 8। आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत अच्छी समझ में आया होगा। फिर भी इस टोटल वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब लेते हैं तीसरा एग्जांपल कि एक वृत्त की त्रिज्या करीब 2 सेंटीमीटर है, वृत्त 2 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा द्वारा 2 खंडों में विभाजित है, सिद्ध करो कि दीर्घवृत्त कर्ण के कोण का मान 45 अंश का है। काय क्वेश्चन में आपका कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या आपको क्या दिया है कड़ी में 2 सेंटीमीटर, और जीवा इसको कितने भागों में डिवाइड कर लिए 2 में, तो ये लघु वृत्त खंड हो गया, ये दीर्घ वृत्त खंड हो गया। तो ये 2 है आपका, यह अगर आपका कड़ी में 2 है तो भी आपका कितना होगा कड़ी में 2 होगा। ओके, यह ए है यह बी है, इसको अगर वो पॉइंट माने तो आपसे पूछा किसका है कोण पी का, यानी कोण ए पी बी का वैल्यू आपसे पूछा है। तो हमको पता है दोस्तों कि पाइथागोरस प्रमेय से ए बी का स्क्वायर बराबर होगा आपका ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी के स्क्वायर के, यानी कि यह 2 का स्क्वायर बराबर कड़ी में 2 के स्क्वायर के प्लस कड़ी में 2 के स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा 4, यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 2, यानी 4 बराबर क्या हो गया आपका 4। तो यानी कोण ए ओ बी आपका कितना हो गया 90 अंश। ए ओ बी अगर 90 अंश है तो कोण ए पी बी आपका कितना हो जाएगा 45 अंश। क्योंकि दोस्तों आज हम आपको बता चुके हैं कि एक ही जीवा से वृत्त के केंद्र में बना कोण परिध पर बने कोण का क्या होता है 2 गुना होता है, या कह लीजिए परिध पर बना कोण जीव केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो आपका 90 अंश हो गया, कितना हो जाएगा आपका 45 अंश, यानी आपका सिद्ध हो गया। आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत अच्छी समझ में आया होगा। कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही बेसिक तरीके से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। कल और भी अच्छे से आप क्वेश्चन दोस्तों हम करवाएंगे ताकि आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन फंसने न पाए। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। अगर जो लोग मेरे चैनल में पहली बार वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।